गाइस जब तक सब लोग ज्वाइन होते हैं, कल के जो भी डेरिवेशंस हुए हैं उसे रिवाइज कर लो, क्योंकि उस पे डिपेंडेंट मैं न्यूमेरिकल देने वाला हूँ अभी आप लोगों को। सुना आप लोगों ने? I'm going to give you the numerical on the basis of the previous derivations, everyone. So revise it. We'll wait 2-3 minutes, then I'll start. सर 2 घंटे का है ना लेक्चर? यस, 2 घंटे का है। आज इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे हम लोग, ठीक है? समझे खुशहाल? हाँ सर समझा। आज एकदम फ्री हो सर मैं। आज एकदम फ्री हो? चल, अच्छी बात है। मतलब आज अच्छे से पढ़ोगे, ऐसा समझ सकता हूँ मैं। हाँ चल, बहुत अच्छी बात है। ओके गाइस, विल स्टार्ट नाउ। अभी वेट नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल पेज निकाल लो सब लोग। ओपन द न्यूमेरिकल पेज एवरीवन। निकाले? हाँ सर। Yes, sir. Check this numerical. Where is it? At what temperature will the speed of sound in air be 1.75 times its speed at STP? 7. 158. Question number 7. 7. Do it everyone. Read the question carefully. Given do know, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करो। रिद्धि, न्यूमेरिकल शुरू किया या नहीं? खुशहाल, आयुष?
हुआ किसी का? खुशहाल हुआ? सर गिवन मिला बाकी का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है। फॉर्मूला फॉर्मूला वो वेलोसिटी वाला आएगा डिपेंडेंट ऑन क्या? द टेम्परेचर। v is directly proportional to under root t। यस, वही आएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड कराया था ना? यूज करो फॉर्मूला को, चेक करो। रिद्धि हुआ? No, sir. That velocity of sound which is directly proportional to the temperature, square root of temperature, ये फॉर्मूला यूज करो। नहीं आ रहा किसी को भी? आयुष? हो गया? नहीं आ रहा तो लेट मी नो, आई विल डू इट। रीड करो एंड लेट मी नो क्या गिवन है। At what temperature will the speed of sound in air be 1.75 times its speed at देखो, normal हाँ हाँ, temperature? देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बोल दिया एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि हम लोगों को टेम्परेचर फाइंड आउट करना है इन एयर। यस और नो? यस सर। Yes, sir. ओके, और क्या गिवन है? 1.75 टाइम्स Yes. वेलोसिटी इन एयर। इट्स स्पीड, मतलब ये वेलोसिटी गिवन है। तो वेलोसिटी कौन सी है? एयर की है। कितना टाइम ग्रेटर है ये? 1.75 टाइम। 1.75. किससे? स्पीड ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी से। एसटीपी लिखा है, एनटीपी लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में? NTP, NTP. ओके, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एचटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो अब गाइस ये जो 1.75 है, इस 1.75 को हम लोग 7/4 भी लिख सकते हैं, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। समझ रहे हो? 7/4 velocity of NTP. Is that clear everyone?
अब फॉर्मूला है हमारे पास वेलोसिटी विच इज चलिए डायरेक्ट, हाँ 7/4 डिवाइड करोगे 1.75 मिलेगा। जैसे 3.14 को 22/7 लिखते हैं ना, वैसे ही है ये भी। ठीक है, यस सर। फॉर्मूला अप्लाई होगा, वेलोसिटी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टेम्परेचर। सो वेलोसिटी हम लोग एक बार एनटीपी के लिए ले लेंगे, एनटीपी डिवाइड बाय वेलोसिटी एयर, that velocity of air which is equal to under root टेम्परेचर एनटीपी। अच्छा एनटीपी टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। भूल गए, केल्विन ने दिया था ना एग्जैक्ट टेम्परेचर, तो नॉर्मल टेम्परेचर हमारे पास 273 केल्विन होता है, याद रखो। ठीक है, तो अब वेलोसिटी एयर की जगह पे क्या लिखेंगे? हाँ 7/4 velocity of NTP. Yes or no everyone? Yes or no all? And keep that temperature in air as it is, where the VNTP get cancel, 4 ऊपर जाएगा 4 डिवाइड बाय 7 और यहाँ पे अंडर रूट 273 डिवाइड बाय टेम्परेचर इन एयर। यस और नो? यस और नो ऑल? यहाँ तक समझे सब? यहाँ तक सबको समझ में आया? लिख लो पूरा, ये पूरा लिख लो। Done, sir. Then all? खुशाल, No, sir. अहमद, कादिर, डन सर। कशिश? नो सर। सर हाँ रिपीट करूँगी। कशिश, आप लेक्चर में हो या नहीं? हाँ देखो सब कुछ तो लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूट ही तो किया है। न्यूमेरिकल में थोड़ी ना ज्यादा कुछ समझना है, गिवन निकाल के फॉर्मूला अप्लाई किया है। आपका कौन सा स्टेप नहीं समझा आपको? ये 7/4 आएगा। अरे 1.75 की जगह पे 7/4 लिखा हूं, सुना सब लोगों ने? 1.75 देख रहे हो आप लोग? Yes, sir. इस 1.75 को हम लोग 7/4 लिख सकते हैं, कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। ठीक है, ओके सुना सबने? अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, taking square on both the sides। लिखे? लिखे या नहीं? Done, sir. अब उसके आगे क्या होगा? रूट कैंसिल हो जाएगा और 4/7 का स्क्वायर। यस, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। Yes. 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू 273 डिवाइड बाय टेम्परेचर इन एयर। यस और नो? अब तो सिंपल हो गया ना कैलकुलेशन। टेम्परेचर इन एयर वी नीड टू फाइंड आउट, 49 ऊपर जाएगा 273 मल्टीप्लाइड बाय 49 डिवाइड बाय 16।
आर यू एबल टू डू इट? अभी कर सकते हो क्या? लेट मी नो क्या आंसर मिलेगा। एट थ्री सिक्स पॉइंट जीरो सिक्स कितना? 836.06 क्या है यूनिट, क्या दूं? केल्विन। अच्छा, इसको अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? 273 अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 को माइनस कर दोगे तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। चेक करो डिग्री सेल्सियस में क्या आता है। 563. 563. So Yes. temperature in air is 563, right? डिग्री सेल्सियस। समझ में आया न्यूमेरिकल? यस सर। लिखो फटाफट सब लोग। हो गया। जिनका हो गया, now do that numerical. If the velocity of sound in air at a given place on 2 different days of a given week are in the ratio of 1:1.1. देखा? Yes, sir. Do यस it. सर। Do it. जिनका हो गया वो लिखना शुरू करो। हाँ, कौन सा न्यूमेरिकल? मैं नाइन वापस नाइन। रिपीट। ओके, 9, क्वेश्चन नंबर 9। ओके ये रब करूँ, लिख के हुआ सबका? यस सर। खुशहाल लिखा या नहीं? खुशहाल, रजत। हाँ सर। रजत कल हाँ सर, किधर लिख गायब लिया। था? सर सर मीटिंग था कल सर कॉलेज में। मार्क्स का था, मार्क्स का था। थोड़ा यार लेक्चर पे भी ध्यान रखो। सर थोड़ा 4:30 बजे सर लेक्चर खत्म होता है। 4:30 से मीटिंग कर दी। ओके, रब करूँ ये? Now do the question number 9. क्वेश्चन रीड किए? Yes. गिवन मिला सबको? हाँ सर। ओके, देखो फिर क्या फॉर्मूला है।
सॉल्व किए? कर रहा हूँ हाँ आयुष, कर रहा हूँ ओके। रिद्धि, हाँ सर कर रही हूँ। डू इट, डू इट। Okay guys, read the question, I'll do it. सर। पढ़ो। फॉर्मूला तक हो गया, उसके बाद का नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा फॉर्मूला तक हो जा रहा है, उसके बाद का नहीं हो पा रहा है, क्या चल रहा है? चलो चेक सॉल्विंग करते नहीं हो हैं रहा। क्या गिवन है। V1 upon V2 is equal to 1 upon 1.1. ओके, मतलब v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.1, राइट? और कुछ? assuming the temperature on the 2 days to be same, what quantity conclusion can you draw about the condition on the 2 days? समझे क्या बोला यहाँ पे? क्या फॉर्मूला मिला? V is directly proportional to 1 upon under root P. अंडर रूट P. डी मतलब? P. अच्छा पी का मतलब क्या? प्रेशर। प्रेशर ना। नॉट प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कहाँ प्रेशर था? प्रेशर ऊपर था, याद करो, न्यूमरेटर में था, डेंसिटी था नीचे। हाँ सर। डेंसिटी है ना, वो प्रेशर थोड़ी ना है, रो था ना। हाँ, उसके बाद आ ही नहीं रहे। उसके बाद नहीं आ रहा है। ओके समझ नहीं रहे। एक काम करते हैं, गिव दैट v1 अपॉन v2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट, तो √2 अपॉन √1 होगा बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस और नो? यस सर। सर। नाउ विल टेक द स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। इफ वी टेक द स्क्वायर ऑन बोथ द साइड क्या होगा? v1 अपॉन v2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2 अपॉन √1। यस और नो? तो v1 अपॉन v2 क्या था? 1 अपॉन 1 पॉइंट 1/1.1। the whole square which is equal to keep that √2 upon √1 as it is. Yes or no? यस सर। Now here we'll do the cross multiplication. 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और 1.1 का स्क्वायर क्या होगा? 1.21। 1.21 is equal to √2 upon √1. So in that case, that √1 is equal to 1.21 times of √2. Yes or no? यस सर। So guys, according to that solution, that first density which is greater than the second density. Yes or no? यस सर। तो वेलोसिटी डेंसिटी से क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टर्म में होता है। यस और नो? यस सर। तो v2 ग्रेटर हो जाएगा किससे? v1 से। सेम वही मॉइस्चर और ड्राइनेस वाला कंडीशन है।
सर स्क्वायर वाला नहीं समझ रहा था, स्क्वायर कैसा करने का अभी समझे? है? कैसा किया है v1/v2 का स्क्वायर? अरे टेक द स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, ये स्क्वायर रूट को हटाना है तो विल टेक द स्क्वायर ऑन बोथ द साइड ना। हाँ सर समझा। कहाँ कंफ्यूज हो जाते हो, यहाँ पे देखो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। इफ वी टेक द स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, अगर किसी भी रूट को सॉल्व करना है तो हमें स्क्वायर ही लेना है ना। क्योंकि रो की वैल्यू नहीं गिवन है, v की वैल्यू गिवन है, तो वहां से स्क्वायर रूट सॉल्व हो सकता है। समझे न्यूमेरिकल? Yes, sir. लिख लो इसको, लिख लो। डन सर। डन ऑल। No, sir. डन ऑल। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, कभी इको पॉइंट में गए हो आप लोग? एको का मतलब समझते हो क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है एको का मतलब? दोनों तरफ से रिपीट आवाज आना। दोनों तरफ से आवाज आना, रिपीट होता है। आवाज रिपीट होती है, ठीक है। Repetition. अगर कभी आप लोग माथेरान वगैरह जाओगे ना, तो आप लोगों को एको पॉइंट मिलेगा जहां पर चारों तरफ माउंटेन होते हैं। मतलब एक माउंटेन पे आप खड़े हो जाते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक माउंटेन है, इस पे आप खड़े हो, ठीक है, और इसके चारों तरफ दूसरे क्लिफ्स हैं, समझ रहे हो आप लोग? चारों तरफ ये माउंटेन से घिरा हुआ है, तो जो भी साउंड है वो साउंड बाहर नहीं जा पाता। जब आप लोग चिल्लाओगे तो ये साउंड ट्रैवल करके वापस उसी जगह पे आ जाता है, मतलब ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है। क्या होता है ये? रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। मान लो आपने ऐसा चिल्लाया है तो ये साउंड यहाँ से इंसिडेंट होगा और वापस रिफ्लेक्ट होके सेम डायरेक्शन में आएगा, जिससे हमें आवाज सुनाई देती है। तो एको रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, साउंड के रिफ्लेक्शन की वजह से हमें एको सुनाई देता है। मतलब जो साउंड है वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है। कौन से मीडियम से? Denser. डेंसर डेंसर मीडियम। मतलब रिजिट। अगर वहां पे सामने माउंटेन नहीं होता तो ये साउंड और आगे बढ़ जाता, तब वो रिफ्लेक्ट हो ही नहीं पाता, तब वो आगे ट्रैवल करते ही चले जाता। लेकिन माउंटेन रहने की वजह से ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है, और रिफ्लेक्ट होके हमें वापस सुनाई दे रहा है। सुना सबने? Yes, sir. यस सर। Yes. तो मतलब एको होने के लिए साउंड रिफ्लेक्ट होता है, कहां से? रिजिड बॉडी से या फिर रिजिड सरफेस से।
रिजिड सरफेस को डेंसर सरफेस भी बोल सकते हो। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes. अब गाइस आप लोगों ने देखा होगा, अगर कभी कभार आप लोग अपने घर को अगर ब्लैंक कर दो, सामान पूरा बाहर निकाल दो, तो जब वहां पे हम लोग बोलते हैं तो आवाज गूंजने लगती है, यस और नो? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो मतलब इसको कहते हैं रिवर्बरेशन। क्या कहते हैं इसे हम लोग? यस अहमद, रिवर्बरेशन। बराबर बोल रहे हो। यस, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन कब होता है? अगर ये जो माउंटेन है, इन दोनों माउंटेन के बीच का डिस्टेंस 15 मीटर से अगर लेस होगा, अगर 15 मीटर से लेस होगा, तो यहाँ पे जो आवाज होगी, जो साउंड होगा, विच इज हैविंग अ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन। समझ में आ रहा है रिवर्बरेशन क्या होता है? Yes sir. सो राइट डाउन, फर्स्ट हेडिंग लिखो एको। जाते सही। नेक्स्ट हेडिंग लिखो एको। नेक्स्ट हेडिंग इज एको। लिखे? यस। यस सर। Yes sir. Write down definition. An echo is the reflection of the an echo is the reflection of the sorry, reflection यहाँ repetition लिखना। An echo is the repetition of the an echo is the repetition of the original sound. An echo is the repetition of the original sound because of because of because of reflection from because of reflection from some rigid surface some rigid surface some rigid surface at a distance from the at distance from the source of sound. I repeat that definition once again, everyone. An echo is the repetition of the original sound because of reflection from some rigid surface at a distance from the source of sound. कशिश लिखे या नहीं? Yes sir. लिखे सबने? डन सर। हाँ Done all? sir. यस। अब गाइस नेक्स्ट हेडिंग लिखो रिवर्बरेशन। नेक्स्ट हेडिंग रिवर्बरेशन, REVERBERATION। आई रिपीट, REVERBERATION, रिवर्बरेशन। लिखे सबने? Yes. हाँ sir. याद रहेगा रिवर्बरेशन कब होता है? यस सर। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे जब दो ऑब्जेक्ट से जब दो 15 सरफेस के मीटर। बीच का डिस्टेंस 15 मीटर से लेस होगा, तो अगर वहां पे कोई साउंड जनरेट होगा, तो वहां पे साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे, मल्टीपल रिपीटेशंस होंगे। ठीक है? यस। जिसको हम लोग रिवर्बरेशन कहते हैं। Yes sir. राइट डाउन, रिवर्बरेशन इज द फिनोमेना इन विच reverberation is the phenomena in which sound waves are reflected multiple times causing a single sound to be heard more than once. I repeat,
Reverberation is the phenomena in which sound waves are reflected multiple times, causing a single sound to be heard more than once. लिखे सबने? रिपीट करेंगे। हाँ, write down. Reverberation is the phenomena in which sound waves are reflected multiple times, causing a single sound to be heard more than once. Yes, sir. लिखे सबने? Yes. अब गाइस Yes, sir. Yes. एक बात याद रखना कि एको में जो साउंड का डिस्टेंस होता है वो डबल होता है। एको में जो साउंड का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? Double. बोलो, डबल। और Double. अगर एको टाइम पूछा है, अगर आप लोगों से एको टाइम पूछा है तो टाइम टोटल क्वांटिटी में होगा। सुना आप लोगों ने? टाइम किस में होगा? टोटल क्वांटिटी में। लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो सिंगल क्वांटिटी में होता है, इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाइड करोगे। सिर्फ डिस्टेंस दिया होगा तो उसे 2 से मल्टीप्लाइड कर दोगे। अगर एको डिस्टेंस दिया है तो डायरेक्ट रखना है। अब एक न्यूमेरिकल मैं कराता हूं, बाकी 2 आप लोगों को देता हूं। विल सी कि आप लोग कर पाते हो या नहीं। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो कहां पे है। एन एको साउंडर in a fishing boat receives an echo from a shoal of fish. मिला ये? हाँ सर। हाँ, sir. Third वाला. कौन सा न्यूमेरिकल है? थर्ड। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है। a shoal of fish 0.45 second, that is the time period, that is the time of echo, so that should be 0.45 second, right? After it was sent, if the speed of sound in water is 1500 meter per second, 1500 meter per second, how deep is the shoal? मतलब you need to calculate the distance. क्या कैलकुलेट करना है हमने? डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो गाइस ये जो डिस्टेंस है, अगर हम लोग यहाँ से साउंड प्रोड्यूस किए तो वो नीचे जाएगा, सपोर्ट से, रिजिड सरफेस से इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होगा। यस और नो? तो डिस्टेंस कितना हो गया? डबल हो गया ना? Yes, sir. तो गाइस वेलोसिटी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? Displacement upon time. Displacement upon time. वेरी गुड। सो v विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन एको में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डबल होगा। Double. Yes. Yes, sir. यस और नो? तो हम लोग अगर यहाँ पे 2d फाइंड आउट करें तो क्या होगा? v इंटू टी, फिर d को एज इट इज रख दो, 2 को इक्वल के इस साइड लेके आएंगे, vt अपॉन 2। क्या आप सॉल्व हो सकता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. 1500 मल्टीप्लाइड बाय 45, तो आप लोग इसको लिख लो 45 इंटू 10⁻⁻², है ना? और 1500 को लिख सकते हो 15 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 2, तो 10⁻² प्लस 2 10⁻² गेट कैंसल। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. और इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया 7.5, 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 45, अब हो जाएगा? Yes, sir. 337.5. 337.5। समझ में आया सबको? एको में जो डिस्टेंस है, अगर डायरेक्ट एको डिस्टेंस बोला है तो कुछ नहीं करना है, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस बोलेगा तो डबल कर देना है उसको। ठीक है? लिख लो, ये लिख लो, न्यूमेरिकल लिख लो फटाफट। Done, sir. डन एवरीवन?
Yes. लिख लो आई एम वेटिंग. Done, sir. Done all? Yes, sir. Yes, sir. अब गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो कहाँ पे है. A man standing between two parallel cliffs fire a gun. He hears two echoes, one after 3 seconds and other after 5 seconds. Eighth. कौन सा है? 8. क्वेश्चन नंबर 8. और ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे है? A girl stand 170 meter away from a high wall and claps her hand at a steady rate. Fourth. कौन कौन सा? Fourth or eighth. 4. Fourth वाला. 4th and 8th, right? Yes, sir. Yes. Do it. सबसे पहले 4th करो फिर उसके बाद 8 करो. गिवन मिल रहा है सबको? Yes, sir. Do it, do it. Yes, sir. बोलना नहीं है जब तक मैं पूछूंगा ना तब तक बोलना नहीं है. Let everyone try.
ओके कशिश, कशिश समझ में आया? कशिश Yes, sir. क्वेश्चन रीड करो कशिश, क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो एंड लेट मी नो द गिवन। डन सर, हो गया। ओके जिन्होंने नहीं किया Sir- उनके लिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, देख लो। Sir, distance दिया है डिस्टेंस दिया है कितना? 170 मीटर. 170 मीटर। ओके Yes. और क्या गिवन है? दो केसेस दिया है, दो. दो केसेस दिया है। ओके पहला केस क्या है? If she makes 60 claps in 1 minute, what हाँ value should be the speed of sound in? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ओके तो सबसे पहले वेलोसिटी हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एंड इफ शी मेक्स 60 क्लैप्स इन 1 मिनट, तो 1 सेकेंड में कितने क्लैप्स होंगे? 1 क्लैप इन 1 सेकेंड, राइट? Yes. 1 clap is equal to 1 second. Is that clear everyone? Yes. Okay, it means our time should be a 1. 1 सेकेंड में 1 क्लैप होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? 2 मतलब v is equal to 2s upon t, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। yes or no? Yes, sir. So 2 multiplied by 170 divided by 1, it means that velocity in air it should be a 340 meter per second. yes or no? Yes, sir. तो ये पहला केस सॉल्व हो गया। दूसरा केस में क्या बोला है? Now she moves to another location and finds that she should now make 45 claps in 1 minute to coincide देखो with successive echoes. ओके अभी तो distance मतलब हाँ डिस्टेंस पूछा है, मतलब फाइंड करने बोला है. ओके नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या करिए, इट शुड बी मेक्स द 45 क्लैप इन अ 1 मिनट, तो 1 सेकेंड में कितने क्लैप्स होंगे? एक क्लैप के लिए कितना टाइम लगेगा? फॉर 1 क्लैप 4/3 सेकंड। for 1 clap which is equal to the 0.75 second. Yes or no? It means our time should be a 0.75 second. Now here we need to calculate the distance. So distance क्या है? Velocity into time. Yes or no? Yes. Yes, sir. तो कितना होगा? 340 multiplied by 0.75. What's the answer? 255 meter. 255 meter. Yes, sir. 255 meter. Is that clear everyone? Yes, sir. Is it clear or not everyone? Yes, sir. समझ में आया न्यूमेरिकल सबको? हाँ, sir. Yes. यस सर। अब जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लो, जिन्होंने न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व किया वो लिख लो। रजत, खुशहाल, हाँ सर। अहमद, कादिर लिखे या नहीं? यस सर, हो गया। आंचल, हाँ सर, हो गया। Sir, 8 वाला सॉल्व करना है. अब इसके बाद कौन सा दिया था? 8. Question number 8. After that, do the question number 8. If you complete that numerical, then done guys. ये वाला न्यूमेरिकल हुआ लिख के सबका? हाँ, sir. हाँ सर. अब शुरू करो, न्यूमेरिकल नंबर 8 शुरू करो।
सर हेलो सर। बोलो बोलो। सर फॉर्मूला तक हो गया पर सम आगे नहीं हो रहे। क्या हुआ? सर फॉर्मूला तक हो गया पर सम आगे हो रहा नहीं। वो 3 Okay. सेकंड 5 सेकंड। वेट 2 मिनट, लेट एवरीवन ट्राई, विल डू इट। नहीं आएगा तो मैं करूंगा, ठीक है? एटलीस्ट जब तक ट्राई करो। ओके सर। सर आंसर आया पर रॉन्ग आया, टेक्स्ट बुक का नहीं आया। ओके, आंसर सबको आया? टेक्स्ट कितना हाँ, आंसर सर। आ रहा है आपका? आपको आंसर कितना आ रहा है? तो मेरे को 680 आया। 1367 आपको कितना है कशिश? सॉरी, रिद्धि कितना है आपको? 1360 13 60 अरे 1360 डायरेक्ट डिस्टेंस ही लिख दिया क्या? वो तो डिस्टेंस है ना? सर वो वेलोसिटी वाला, हाँ वो 2D/T किया तो ये आंसर आया। किसी को भी नहीं मिला? नहीं सर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो। अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल क्लिफ्स फायर अ गन, he hears two echoes, one after 3 seconds and other after 5 seconds. It means we having a two time over here. The separation between two cliffs is 1360 meter. What is the speed of sound? अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कैसा दिया हुआ है कि टाइम 2 है, तो टोटल टाइम फाइंड आउट करने के लिए विल यूज दिस एवरेज। सो t1 plus t2 डिवाइड बाय 2 है ना, एडिंग ऑल द नंबर डिवाइड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटी, बताया है ना पहले भी। मीन तो 3 प्लस यस मीन, ओके, तो 3 + 5 अपॉन 2, सो दैट शुड बी अ 4 सेकंड। ये मिल गया टाइम। यस yes, सर। यस क्या यहाँ पे एको डिस्टेंस कैलकुलेट करने बोला है क्या? नो यहाँ पे एको डिस्टेंस डायरेक्टली दिया है, द सेपरेशन बिटवीन टू क्लिफ्स इज 1360। तो अब करना क्या है यहाँ पे, विल यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1360 राइट, डिवाइड बाय 4। चेक करो जरा आंसर। 340। 340 क्या लिखा है टेक्स्ट बुक में? सेम आया सर 340। हो गया मैच? हाँ हाँ सर। फिर क्या दुख है? समझे? यस यस सर। सर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये हो गया, लिख के हुआ सबका? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। कभी क्रिकेट देखा है आप लोगों ने? यस सर। क्रिकेट देखा है सब लोगों ने? यस सर। यस सर। तो क्रिकेट पे बॉल सही तरीके से जंप करे इसलिए क्या जरूरी है? बॉल सही तरीके से जंप करके जाए उसके लिए क्या चीज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या सर क्या? बॉल सही तरीके से बाउंस करे बॉलिंग करने के टाइम पे, उसके लिए क्या चीज की जरूरत होती है? सर लिफ्ट सही रहना, वेलोसिटी और मास। पिच अच्छा होना चाहिए। पिच अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पिच। पिच। समझ में आ रहा है? पिच, अगर पिच अच्छा होगा तब जाके साउंड जो बॉल है वो सही तरीके से बाउंस होगा, अदरवाइज नहीं। इसलिए देखो मिट्टी का बनाते हैं, ना ही ज्यादा टफ होता है और ना ही बहुत ज्यादा नर्म होता है। यस और नो ऑल? यस सर। यस सर। जिससे जो बॉल है वो सही तरीके से बाउंस हो सके। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि साउंड में भी ऐसा ही काम होता है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ गिटार 2500 के मिलते हैं और कुछ जो गिटार हैं वो 2.5 लाख के भी बिकते हैं। कभी देखा है? यस हाँ सर। सर। क्या फर्क है? पिच। क्वालिटी, है ना?
मतलब क्वालिटी का फर्क है। अब क्वालिटी किसको अफेक्ट करती है? जाहिर सी बात है कि अगर जो टिम्बर है, जो वुड है, अगर वो बेकार होगा तो पिच अंदर की सही नहीं होगी। अगर अंदर की पिच सही नहीं होगी तो फ्रीक्वेंसी सही तरीके से जनरेट नहीं होगा, है ना? अगर सही तरीके से साउंड जनरेट नहीं होगा तो क्या वो सही तरीके से साउंड प्रोड्यूस कर पाएगा? क्या उस जो गिटार है, वो जो सस्ता वाला गिटार है, क्या उससे प्लेसेंट इफेक्ट जनरेट हो पाएगा क्या? है ना? मतलब पिच इंपॉर्टेंट होता है। हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी पिच की जरूरत होती है। अगर पिच अच्छा होगा तो साउंड सही तरीके से जनरेट होगा। अगर पिच अच्छा नहीं होगा तो साउंड अच्छी तरीके से जनरेट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? पिच किसको इफेक्ट करता है? साउंड की क्वालिटी को। पिच किसको इफेक्ट करता है? क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड को। समझ में आ रहा है? तो पिच और टिम्बर ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो साउंड की क्वालिटी को इम्पैक्ट करते हैं। टिम्बर का मतलब वुड हो गया, वुड की क्वालिटी, ओके। और पिच का मतलब अंदर का सरफेस कैसा बना है। अगर वुड अच्छा होगा तो अंदर का सरफेस सही होगा। अगर पिच अच्छा नहीं होगा, मतलब अगर वुड अच्छा नहीं होगा तो अंदर का जो सरफेस है वो भी ठीक नहीं होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। Yes, तो sir. गाइज ये दोनों चीजें याद रखनी है कि साउंड की क्वालिटी के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक है पिच और दूसरा है टिम्बर। ठीक है? कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ के रखना है आपको। इज दैट क्लियर ऑल? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Now guys, we having a last topic in that chapter, Doppler effect. आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया है इस साल? आधा कैंसिल कर दिया है और आधा उन्होंने रखा है। अब मैं जिस फॉर्मेट में आप लोगों को देने वाला हूं, ये फॉर्मेट आपके नीट और जेडब्ल्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सुना आप लोगों ने? और Yes, उसको sir. याद रखने में भी बहुत इजी होगा। मतलब मैं नीट और जेडब्ल्यू के कंसर्न से इसको देने जा रहा हूं, जो आपको समझने में भी इजी हो जाएगा और उसको याद रखने में भी इजी होगा। तो इसको कहीं घुमा नहीं देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नीट और जेडब्ल्यू में काम आएगी। ओके? Okay. बोलो हाँ। हाँ। हाँ. तो डॉपलर इफेक्ट का मतलब होता है द रिलेटिव रिलेशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। अब रिलेटिव रिलेशन किसके बीच में? जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है वो सोर्स है और जो साउंड को सुन रहा है वो ऑब्जर्वर है। अब साउंड को सुन कैसे रहा है? जैसे कि मैं अभी अपने बेडरूम में रेस्ट पे हूं, मतलब मैं रेस्ट पे रहकर साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं। अब आप में से कुछ लोग चल रहे होंगे, कुछ लोग रेस्ट में होंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो ऑब्जर्वर है जैसे आप लोग हो, तो कुछ लोग रेस्ट पे रह के सुन रहे होंगे और कुछ लोग इधर उधर घूमते घूमते भी सुनते होते हैं। तो मतलब साउंड, जो ऑब्जर्वर है वो साउंड को रेस्ट पे रहकर भी ऑब्जर्व कर सकता है और चलने के टाइम पे भी ऑब्जर्व कर सकता है, मतलब मोशन में भी ऑब्जर्व कर सकता है। जो सोर्स है वो रेस्ट पे रहकर भी साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है और मोशन में रहकर भी साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes. हाँ सर। तो गाइज इसी कंडीशन को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट में दो चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है, एक फ्रीक्वेंसी को और एक वेलोसिटी को। किसको ऑब्जर्व किया जाता है? Frequency and velocity. फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, ये दो चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग उसका डेफिनेशन लिखो, राइट डाउन। डॉपलर इफेक्ट, DOPPLER, DOPPLER। DOPPLER, डॉपलर इफेक्ट। हेडिंग दिए? यस सर। ओके, डेफिनेशन लिखो। द apparent change in the frequency, the apparent change in frequency, the apparent change in the frequency of sound
The apparent change in the frequency of sound heard by a listener I repeat, the apparent change in the frequency of sound heard by a listener due to relative motion between the source of sound and the listener. Due to relative motion between the source of sound and the listener is called Doppler effect in sound. Definition वापस repeat कर रहा हूं, सुन लो. The apparent change in the frequency of sound heard by a listener due to relative motion between the source of sound and the listener is called Doppler effect in sound. लिखे सबने? Yes, sir. डेफिनेशन लिखे सबने? Yes, sir. समझ में आ रहा है डॉपलर इफेक्ट में क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं? फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी. क्या ऑब्जर्व करते हैं? Frequency. Frequency and velocity. यस. तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है n डैश विच इज इक्वल टू n v प्लस माइनस v नॉट अपॉन v माइनस प्लस vs. तो गाइज यहाँ पे ये जो n डैश है इसे एपरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं. क्या कहते हैं इसे? Apparent frequency. एपरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हो? एपरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हो? गाइस जो मैं बोल रहा हूं वो एक्चुअल साउंड है. जो आप लोग सुन रहे हो, कभी कभी कोई थोड़ा सा ब्लर सुनता है, किसी को मेरी वॉइस लैग होती है. यस और नो? हाँ सर. Yes, sir. तो आप लोगों तक कौन सी फ्रीक्वेंसी पहुंचती है? एपरेंट फ्रीक्वेंसी. मतलब मैंने जो बोला वो एक्चुअल है और जो आप लोगों ने सुना वो एपरेंट है. समझ में आ रहा है? एपरेंट क्या होता है? लगभग एक्चुअल के बराबर होता है. जैसे कि मैंने 10 का फ्रीक्वेंसी जनरेट किया तो आपने 9.5 ही सुना, तो लगभग दोनों बराबर ही हुए ना. लेकिन थोड़ा सा दोनों में फर्क होता है. यस और नो? Yes, sir. दैट n इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. क्या है ये? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. v का मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. vs का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सोर्स. vo का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर. Is that clear, everyone? Yes, sir. लिख लो ये पूरा. डॉपलर इफेक्ट का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. Done, sir. Done, everyone?
No, sir. Yes, sir. Okay, I'm waiting. Do it. Done all? हाँ sir. Yes, sir. आगे बढ़ जाए. Yes, sir. अब गाइस देखो, यहाँ पे केसेस जनरेट होते हैं. क्या जनरेट होते हैं? Cases. cases. वी हैविंग अ 4 केस. जरा केसेस ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं केसेस पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल होते हैं. तो ये तो स्टैंडर्ड है. अब सबसे पहले केस 1. अब केस 1 में इमेजिन करो कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही मोशन में है. दोनों ही किस में है? Motion. दोनों ही मोशन में है. ठीक है. तो यहाँ पे इन केस 1 दैट सोर्स एंड ऑब्जर्वर दे बोथ आर इन अ मोशन. तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे वो है दैट न्यूमरेटर पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव. न्यूमरेटर पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव representing source and observer, they both are coming closer to each other. सुना आप लोगों ने? source and observer they both are coming closer to each other. मतलब मैं बोलते हुए आपके नजदीक आ रहा हूं और आप सुनते हुए मेरे नजदीक आ रहे हो. समझ में आ रहा है? यहाँ पे सोर्स और ऑब्जर्वर Yes, sir. एक दूसरे से क्लोज आ रहे हैं. और सेकंड कंडीशन इसका होगा source and observer they both are moving away from each other. मतलब that numerator negative and denominator positive, which is representing source and observer, they both are moving away from each other. Is that clear all? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ये sir. दोनों पॉइंट समझ में आए सबको? हाँ, sir. हाँ sir. हाँ sir. तो केस 1 लिख लो. केस 1 लिखो. केस 1 के नीचे पहला हेडिंग लिखो when source and observer coming closer to each other. When source and observer coming closer to each other. ये पहला पॉइंट लिख लो. When source and observer coming closer to each other. Now write down that first point. ठीक है. और सेकंड पॉइंट के लिए हेडिंग क्या लिखोगे? When source and observer moving apart from each other. Away from each other. Okay. When source and observer moving away from each Yes, other. sir. लिखे सबने? Done, sir. Done all? Yes, sir. अब guys case 2. Now in case 2. अब case 2 में that observer is at rest. मतलब ऑब्जर्वर किस पे है? रेस्ट में है. सुना आप लोगों ने? हाँ sir. ऑब्जर्वर को रेस्ट पे कर दिए हैं तो सोर्स एक बार उससे क्लोज आएगा और एक बार उससे क्या जाएगा? अवे. तो जब क्लोज होगा तो पहला वाला फॉर्मूला होगा. यस और नो?
सिर्फ जो V नॉट है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, सोर्स एक बार क्लोज आ रहा है तो ये पहला पॉइंट, और जब उससे दूर जाएगा, when that source which is moving away from that source, in that case that n dash which is equal to n V upon V plus Vs. Is it clear everyone? Yes, sir. सेकंड केस समझा सबको? हाँ सर. लिख लो, राइट डाउन केस 2. सर क्लोजर आएगा तो पहला वाला ना? हाँ, ये पहला वाला क्लोज है, दूसरा वाला अवे है, इसलिए मैं देखो जितने भी क्लोज हैं उनको ग्रीन इंक में लिख रहा हूं और जितने भी अवे हैं उनको ब्लू इंक में लिख रहा हूं, ठीक है? Yes, sir. सर वो हेडिंग का लिखना है. हेडिंग कुछ नहीं, ऑब्जर्वर V नॉट इज इक्वल टू 0, उसके बाद तो पता रहेगा ना पहला वाला पॉइंट क्लोज के लिए है, तो यहाँ पे ऐसा लिख लो क्लोज और यहाँ पे लिख लो अवे, है ना, ताकि पता रहे. सर आपने V0 इक्वल टू 0 रेस्ट पे. हाँ ऑब्जर्वर, ये इसका मतलब हो गया रेस्ट, ठीक है? 0 लिखा है मतलब रेस्ट है ना, लिखो. डन सर. डन एवरीवन? Yes, sir. यस और नो ऑल? समझ में आया केस 1 केस 2? Yes, sir. अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, केस 3 में किसको रेस्ट पे कर सकते हैं? सोर्स. सोर्स को रेस्ट पे कर सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. तो गाइस केस 3, इन केस 3 दैट सोर्स इज एट रेस्ट, तो अगर सोर्स रेस्ट पे हो जाएगा तो एक बार ऑब्जर्वर उससे क्लोज आएगा और एक बार ऑब्जर्वर उससे दूर जाएगा, यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है, हाँ सर. केस 3 दिखा सबको? हाँ समझ में आया? केस 3 पहला वाला टुवर्ड्स के लिए है, दूसरा वाला अवे के लिए है. डन सर. डन एवरीवन? अच्छा केस 4 में किसको रेस्ट पे रख सकते हैं? दोनों को. दोनों को. दोनों को. अभी तक दोनों मोशन में थे, फिर एक एक करके रेस्ट पे थे, अब दोनों को ही रेस्ट पे कर देंगे. अच्छा एक बात बताओ, अगर दोनों ही रेस्ट पे होंगे तो क्या उनके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस होगा क्या? नो सर. उनके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना? जो लोग भी आराम से बैठ के मेरी आवाज को सुन रहे हैं उनको मेरी आवाज प्रॉपरली सुनाई देगी. अब जो लोग इधर उधर घूमते हुए सुनेंगे तो जाहिर सी बात है उनको तो तकलीफ होगी ना. हाँ So in सर. that case, source and observer they both are is at rest. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो क्या फाइनल और क्या इनिशियल सब एक दूसरे से इक्वली होंगे, ठीक है? जब काम होगा, जब कोई मूव करेगा तब तो चेंजेस होंगे, जब कोई मूव नहीं करेगा तो चेंजेस नहीं होंगे. सुने सबने? हाँ सर. यस सर. लिख लो केस 4. डन सर. Done, sir. डन एवरीवन? क्या लगता है ज्यादा डिफिकल्ट था क्या डॉपलर इफेक्ट? नो सर. No, sir. इजी था ना? हाँ सर. यस सर. तो क्या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दी तो करोगे? हाँ सर. गाइस अगर ये फॉर्मूलाज याद रहे ना तो बहुत सिंपल हो जाता है इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना. आई होप सब लोग कर पाओगे. न्यूमेरिकल पेज निकालो सब लोग.
न्यूमेरिकल पेज निकालो, चलो सर। निकाले। ये वाला न्यूमेरिकल देखो, अ पुलिस कार ट्रैवल टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट अ स्पीड ऑफ, सॉरी 10th वाला। 10th वाला सुना सब लोगों ने? आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। 10th वाला कौन सा वाला? 10th वाला। जरूरी थोड़ी ना सब लोगों ने डॉक्टर और इंजीनियर बनने हैं, कुछ लोगों ने वाले भी बनने हैं। समझ में आ रहा है? चाय वाला, हाँ सर। वड़ा पाव वाला, वालियां भी हो सकती हैं। हाँ? रिद्धि, हाँ सर। चाय वाली, नो। समोसा वाली नहीं? नो सर। आयुष, खुशहाल, रजत यस सर। वाला कौन सा वाला बनने वाला है? इंजीनियर वाला। इंजीनियर वाला, क्लिनिक वाला। अरे वालो न्यूमेरिकल सॉल्व करो। खुशहाल जिंदा हो या नहीं? देखो नाम में इसकी खुशी है, खुश रहता है कि नहीं तू? बहुत दुख है बेचारे। रजत लेक्चर में है गया? हाँ, सर। बहुत मीटिंग अटेंड करता है। जियो की कंपनी तू ही संभाल रहा है? नहीं सर, सर मैं बोला तो आपको आ, सर, लेकिन वो था ना सर मीटिंग का अच्छा है सब भाई, मार्क्स अच्छा है भाई। एग्जाम का। न्यूमेरिकल कर रहे हो या नहीं आप लोग? यस हाँ सर। सर होने आया है। खुशहाल 6 बजे तक का ही लेक्चर है बच्चा। जी जिंदगी लेक्चर तो बैठ लो। सर डन। डन। डन सर। जिनका भी हो गया है वो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। द साउंड एमिटेड फ्रॉम द सायरन ऑफ एन एम्बुलेंस हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 1500 हर्ट्ज। जिनका हो गया और जिनका नहीं हुआ वो माइक ऑफ होगा। ठीक है। डन सर।
लेट मी नो द गिवन, लेट मी नो द गिवन। जो पहला क्वेश्चन था, अ पुलिस कार ट्रेवल्स V is equal to 340 meter per second. वी V क्या था ये, वी क्या था, 340 hello 340 meter per second. वेलोसिटी ऑफ साउंड है ये, याद रखना, हाँ ठीक है। सर और क्या, हाँ, वेलोसिटी ऑफ सोर्स वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना है, 15 meter per second. 15 मीटर पर सेकेंड, हाँ सर। ओके। द सायरन ऑन द कार Apparent frequency 250 hertz. अपरेंट है, ध्यान से, नहीं सर, अपेरेंट नहीं है, एक्चुअल वाला है। एक्चुअल है ना, एमिट हाँ कर रहा है, सर। देखो कार एमिट हाँ कर रहा है, सर। produce कर रहा है, समझ में आ रहा है। इट इज नॉट अ Yes, apparent frequency, that is the actual frequency and it should be the 250 meter per second, sorry 250 hertz, right। यस सर। तो गाइस अब यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द Frequency. रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पर देखो क्या बोला हुआ है, दैट ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, समझ में आ रहा है। हाँ A सर। stationary observer at a speed of 15 meter per second. The siren on the car emits a sound of frequency 250 hertz. Calculate the recorded frequency. The speed of sound is 340 meter per second. तो याद रखना यहाँ पे ये अप्रोच कर रहा है, टूवर्ड्स आ रहा है, क्या आ रहा है ये, टूवर्ड्स। सोर्स रेस्ट पे है और जो सॉरी ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और जो सोर्स है वो जो पुलिस की कार है वो टूवर्ड्स आ रही है, स्टार्टिंग में ही लिखा है, अ पुलिस कार ट्रैवल टूवर्ड्स, है ना। हाँ Yes, सर। sir. टूवर्ड्स बोला है तो टूवर्ड्स वाला कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, N dash is N is equal to N naught. bracket V upon V minus Vs bracket close. v अपॉन v माइनस वी एस। वेरी गुड रिद्धि, कशिश, हाँ सर, मैंने बोली। अच्छा समझे, समझे ये वाला फॉर्मूला समझे। हाँ सर। हाँ सर। अब तो हाँ गाइस इजी सर। हो गया ना, अब तो इजी हो गया आई थिंक। हाँ, आंसर आ गया। कीप दैट n डैश एज इट इज 250 और यहाँ पे क्या होगा 340 340 डिवाइड बाय 340 15, राइट। Yes sir. कीप दैट 250 एज इट इज 340 340 upon 25. 325 325। अच्छा तुम लोग लॉग वॉक करना बंद ही कर दिए हो क्या, अरे आई वांट द लॉग आंसर राइट नाउ, डू इट। लॉक करना बंद ही कर दिए क्या आप लोगों ने, कैसे काम चलेगा। आयुष, रिद्धि, कैलकुलेशन कैसे किया, लॉग से किया कैसे किया, डायरेक्ट किया सर। डायरेक्ट नहीं करना है, Divide लॉग से करो, डू दैट कैलकुलेशन विद द लॉग, आई वांट अ लॉग आंसर, Okay sir. डू इट। सबसे पहले क्या करो, ये जो न्यूमर ये पूरा है ना ये दोनों सॉल्व कर लो, 340 डिवाइड बाय 325, फिर जो भी आंसर मिलेगा 250 से मल्टीप्लाइड कर देना। बताया था ना लॉग कैसे करना है, हाँ सर। डू इट नाउ। कैलकुलेशन करने के लिए ऐसा भागो मत, फॉर्मेट सीखो, समझ रहे हो आप लोग। 261.5 आया। 261.5 ठीक है, आंसर बराबर है, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये लॉग से किया है कि कैसे किया है। मैं डिवीजन से किया था, अभी लॉग से कर रहा हूँ। लॉग से करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हाँ डन सर। डन ऑल? सर एक बार बताओ ना, सॉरी, लॉग लॉग नहीं कर पा रहे हो? नो सर। ओके वेट वेट, आई विल डू इट। वेट, लॉग बुक है सबके पास? हाँ सर। एक सेकेंड ना। सबसे पहले एक काम करो, ये 250 मल्टीप्लाइड बाय 340 कर लो, लेट मी नो कितना आएगा। या फिर एक काम करो, मत करो, डायरेक्ट मत करो, सब कुछ लॉग से करेंगे आज, सब लॉग से करेंगे। वेट, सबसे पहले डिवीजन वाला स्टेप कर लो। एंटी लॉग, लॉग ऑफ न्यूमरेटर कितना है? लॉग ऑफ न्यूमरेटर में 340 माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर कितना है? 325। 325, राइट? नाउ विल फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक ढूंढेंगे, ये कितना डिजिट है? 3. तो कैरेक्टरिस्टिक होगा 2, ठीक है? 3 माइनस 1 2। अब 34 को 0 में चेक करो, 34 को 0 में चेक करो। 5315। अरे गधे हो तुम लोग। 5315 एंटी लॉग में नहीं, लॉग में देखो। 5315 मिला सबको? यस और नो? 325 कितने डिजिट हैं? 3. तो वापस क्या करेंगे? 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 32 को 5 में चेक करो। क्या होगा? 5119। यस और नो? 5109। हाँ 5119। ये तुम लोग बराबर, तुम लोग के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता मैं, बिल्कुल भी नहीं। माइनस करो, माइनस करो, बताओ कितना आता है। इस तरीके से माइनस करोगे, माइनस करने का फॉर्मेट है ये, याद रखना। एग्जाम में डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करना। 0.0196. कितना आता है? 0.0196. बराबर से किया ना आयुष? 0.0196। हाँ सर वही आया। 0.0196। तो अब एंटी लॉग में जाओ सब लोग, सॉरी, एंटी लॉग में जाओ। एंटी लॉग को 0 में 0.01 को 9 में चेक करो, 6 का डिफरेंस। 0.019 में कितना आता है? 1045, ठीक है? और 6 में 1 का डिफरेंस, मतलब 1044 आंसर। 6 का डिफरेंस 1, तो माइनस थोड़ी ना करना, प्लस करना होता है। हाँ 0.46. 1046 होगा ना? Yes sir. 1046, समझे? तो 0 है ना, यहाँ पर देखो पॉइंट के पहले क्या है? 0 है ना? तो Yes, एंटी लॉग में sir. 1 प्लस होता है, लॉग में 1 माइनस होता है, एंटी लॉग में 1 प्लस होता है। तो 0 है तो 0.1 डिजिट के बाद होगा, अगर 1 होता तो 0.2 डिजिट के बाद होगा, अगर यहाँ पे 0 की जगह पे 2 होता तो 0.3 डिजिट के बाद में होता। समझे सब? Yes sir. Yes sir. तो 340 डिवाइड बाय 325 करोगे तो 1.046 आता है। सुना आप लोगों ने? Yes sir. Yes sir. तो n डैश विच इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइड 1.046। समझे? हाँ सर। हाँ सर. Yes sir. अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? 261.54 either the 5, 54 either the 5। 261.5. 261.5 मिला चलेगा, 4 ही डिजिट यूज करना होता है, 4 डिजिट मिल गए ना बस। हाँ सर। समझ में आया सबको कैसे करना है? Yes sir.
हाँ सर, लिख लो, ये लॉग लिखो पूरा। हो गया सर। डन सर। डन एवरीवन? यस सर। No, sir. लिख लो, लिख लो। सर आज 6 बजे तक ही है ना? Done, sir. हाँ 6 बजे तक की है खुशहाल, और 2-4 बार कंफर्म कर लो खुशहाल, हाँ सर। और 2-4 बार कंफर्म कर लो बच्चा। क्यों, नहीं मतलब सर, बिलीव वो नहीं हो रहा है या फिर मतलब खुशी है सर छूटने की? कभी खुशी कभी गम है सर। No, sir. हाँ, दुख है। बहुत दुख है तुम लोगों को। निकलो हिमालय तुम लोग, ले लो एक कटोरा और हिमालय की तरफ निकलो। No, sir. देखो, जरूरी थोड़ी ना सब लोगों ने डॉक्टर और इंजीनियर बनने हैं, कुछ लोगों ने वाले भी बनने हैं, कुछ लोगों ने बाबा और बाबी भी बनने हैं, समझ रहे हो? रामदेव बाबा, राधे माँ बाबी, तो आप लोग बन सकते हो। फिजिक्स वाले बाबा, बायो वाली No, बाबी, sir. है कि नहीं? हाँ सर। हाँ अरे सच में नहीं बन जाए। अच्छा, तुम लोग को बेइज्जती नहीं फील होती ना? नो हाँ सर। सर। इसको बेशर्मियत कहते हैं, पता है? No, sir. रब कर दूं ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तुम लोग पहले से बंदे रहोगे जो अपने बेइज्जती के मजे लेते हो, तुम लोग पाप लगेगा तुम लोगों को। क्या हुआ, 2 घंटे में थक गए खुशहाल? नहीं सर, पर नहीं सर, पर थक गए हैं, है ना? चल ठीक है, एक और न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल, आपका चैप्टर खत्म, जाओ जिंदगी जी लो, मजे करो, ठीक है? The sound emitted from the siren of an ambulance has frequency 1500 hertz. मिला क्या? हाँ सर। कौन सा क्वेश्चन है? Last वाला। 11th। 11th। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, द साउंड एमिटेड फ्रॉम द सायरन ऑफ एन एम्बुलेंस हैज फ्रीक्वेंसी 1500 हर्ट्ज। इट मींस इट इज आवर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 1500 हर्ट्ज। बोलो हाँ। हाँ। द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो? स्पीड ऑफ साउंड दैट शुड बी ए 340 मीटर पर सेकेंड, राइट? आगे, calculate the difference in frequency heard by an stationary observer if the ambulance initially traveled towards। तो देखो यहाँ पे towards वाला कंडीशन, पहला वाला फॉर्मूला जनरेट हो गया। towards में क्या फाइंड आउट करना हमने? for towards we need to calculate the apparent frequency, yes or no? हाँ सर। तो यहाँ पे लिख लो, for towards we need to calculate the apparent frequency, right? अब उसके बाद heard by stationary observer, याद रखना that observer is at rest, observer rest पे है, ठीक है? इनिशियली, अब उसके आगे ऑब्जर्वर इन द एम्बुलेंस, स्टेशनरी ऑब्जर्वर इन द एम्बुलेंस इनिशियली ट्रैवल टुवर्ड्स एंड देन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो यहाँ पे सोर्स का जो स्पीड है दैट शुड बी 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है? अब वो क्या जाएगा, अवे जाएगा। अवे जाने के टाइम पे क्या कैलकुलेट करना है?
वापस एपरेंट फ्रीक्वेंसी करना है, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर अवे that apparent frequency should be n double dash. Is that clear? Yes, sir. तो एक बार टूवर्ड्स का फॉर्मूला अप्लाई करो, एक बार अवे का फॉर्मूला अप्लाई करो, समझ में आ रहा है? फिर दोनों के बीच का डिफरेंस ढूंढना है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस निकालने बोला है। तो क्या कर लोगे क्या? हाँ सर। यस। n dash is equal to n v upon v minus vs. Yes or no? Yes, sir. Similarly, n dash is equal to n double dash is equal to n v upon v plus vs. ये दो फॉर्मूलाज हैं, सर बाद में सेपरेट भी करना है ना? ये दोनों को सेपरेट ही ढूंढना है, फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है। ये ऊपर वाला गिवन लिख के हुआ क्या आप लोगों का? ऊपर का गिवन लिख के हुआ क्या? यस सर। सर एक Yes, आंसर sir. आया। देखो यहाँ पे फाइनल में क्या ढूंढोगे? n इज इक्वल टू n डैश माइनस n डबल डैश, ठीक है? समझे? Yes, sir. डू इट। आयुष फटाफट कैलकुलेटर से तो कर तो रहे हो, लेकिन याद रखना सारे लॉग से भी करने हैं घर पे बैठ के। बोलो हाँ, हाँ सर। है ना? सर खाली वो कैलकुलेटर यूज करना डिवीजन है। कैलकुलेटर से क्या, बाकी सब तो हाँ खुद तो से वो किया। खाली डिवीजन के लिए तो चाहिए होता है हमें। अगर एग्जाम में भी कैलकुलेटर मिलता तो कितना अच्छा होता ना, हाँ सर। लेकिन नहीं मिलता है, इसलिए तुम लोगों को लॉग प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर, बहुत यस अच्छा होता सर। हाँ अच्छा तो बहुत होता है। एग्जाम में आप लोगों को मैं डाइजेस्ट भी दे सकता, है ना? अगर साथ में चल सकता तो और भी अच्छा होता। Yes, sir. लेकिन क्या है ना, तुम लोग इतना पॉजिटिव सोच लेता है लेकिन गलत वे में सोचता है। हाँ सर, बराबर। तो लॉग से कैलकुलेट करना है, ठीक है? हाँ सर। शुरू करो, शुरू करो, 10 मिनट है अपने पास। यू हैव टू डू इट, डू इट। सॉल्व कर रहे हो या सो गए आप लोग? आयुष, रिद्धि, हाँ हाँ सर। सर। कशिश, यस सर। खुशहाल, रजत,
टेक्स्ट बुक का अहमद आंसर कोई कादिर, दूसरा है। फर्स्ट टेक्स्ट वाला बुक का राइट आंसर आया, वो फर्स्ट डबल वाला डैश क्या वाला आया? रॉन्ग है। फर्स्ट वन वाला क्या सिक्स आया? फोर फोर 1644 फोर फोर आया कि 1645 है? फोर फोर आया मेरे को। ऐसे 1500 इंटू 340 डिवाइड बाय 340 माइनस 30, मतलब 340 डिवाइड बाय 31, 310, 00 को कैंसिल करो, 34 डिवाइड बाय 31 कितना आया? सर लॉग से किया। लॉग से किया? रिद्धि कितना हाँ आया? सर 16 कितना आया? 1644 आयुष बोला ना वही आया 16। चलेगा ठीक है 1644 ओके। और सेकंड वाला क्या आया? कर रहे हैं सर। सेकंड वाला मेरे को 1341 आया। 1341? अरे तूने हाँ माइनस तो नहीं कर दिया, प्लस करना था। और प्लस ही किया, 340 प्लस 30 किया मैं, वो 380 आया। फिर वापस से 34 डिवाइड बाय 38 किया। 340 डिवाइड बाय कितना? 380 380 होगा ना? कितना मिला आपको? 340 डिवाइड बाय 380 कितना मिला? बस एक सेकंड गलती कहाँ हुई ये पता है? 380 नहीं 370 है ना? 40 प्लस 30 70 होगा ना? 370 होगा ना? हाँ सर 370 में भी मैं अभी 370 किया तो 1377 आया। 1377 बराबर है। हाँ हो सके। और देखा नहीं मैंने। तो अब क्या करोगे? माइनस कर सकते हैं ना हम लोग। हाँ 267 आया। 1644 1644 माइनस 1377 कितना आया? 267। 267 हर्ट्ज। मिला सबको? यस यस बोलो सर मिला। हाँ। हाँ मिला सबको? जिनको नहीं मिला उनको भी घर पे बैठ के लॉग कैलकुलेशन करना है सब लोगों ने, ठीक है? यस सर। ओके सर। खुशहाल हाँ सर बोलिए। मिला या नहीं? न्यूमेरिकल सॉल्व किया या नहीं? हाँ सर किया ना। रजत, आंचल, आयुष, जयेश, कादिर, हाँ सर। प्राची, प्रांजल, पूर्वा, रजत, रेशम, रिद्धि, स्नेहल, अहमद। सर 1377 आया ना आंसर। हाँ 1377 तो 1645 वो कितना था? 1645 ना? पहला वाला कितना था? 44। 1644 हाँ सर। 1644 माइनस 1377 कितना आएगा? एक मिनट सर। डू इट। टू 2.67। 2 पॉइंट कैसे आएगा? सॉरी 167 सॉरी, हाँ सॉरी सर। रिद्धि 1 कैसे आएगा? 167 खाली। 167 267। 1644 1644 माइनस 1377 कैसे आ सकता है? 1 में कैसे आएगा? 200 का गैप है ना? 267 आना चाहिए। दे थक गए आप। हाँ सर बरोबर बरोबर रिद्धि आया नहीं? हाँ सर। सर बरोबर मैंने बरोबर 6 को डिवाइड किया ना तो 4। हाँ समझे सब? आया नहीं आया कल? हाँ सर। हाँ सर समझा। कल समझ में आया या नहीं? आज तो ज्यादा ही न्यूमेरिकल किया आप लोगों ने। मजा आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ हाँ सर।
है ना, क्या बोलते काम मजा आता है। सर आता है physics। सर आप 10 बजे तक कब रखने वाले हो? आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके गाइस, विल स्टॉप नाउ। जाओ जी लो अपनी जिंदगी, तुम लोग भी क्या याद सर करेगा। आप 10 बजे तक कब रखने वाले हो? हाँ मैं रखेगा, अभी 12th का अभी तुम लोग का स्टार्ट होने वाला है ना, रखूंगा मैं। 10 नहीं, रात के 12 बजे तक रखेंगे। नो सर। ये ना 5-5 6-6 घंटे के लेक्चर जब भी आप लोग ऑफलाइन में आओगे ना तभी रखूंगा मैं, पक्का नो सर। है ना। नहीं तो मालूम पड़े तुम लोग ऑनलाइन में लगा के सोए हो कान में। नो या सर फिर सर, नाश्ता वीडियो पानी ऑन लेके करके आना बोल रहे पड़ेगा सो रहे। आपको सर। हाँ हाँ, हम लोग लेक्चर में थोड़ी ना आएंगे, हम लोग तो पार्टी में आएंगे, लंगर में आएंगे, है ना। कि मैं आप लोगों को नाश्ता पानी चाय पार्टी और कुछ खुशहाल। नो सर, नहीं सर। बराबर है बराबर है। ओके, जा सकते हो अभी आप लोग, जाओ हाँ, जियो। बाय सर। थैंक यू बाय सर। सर, बाय थैंक यू सर। एवरीवन। बाय सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर।